हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल 1 करोड़ पोर्टफोलियो। आज की इस वीडियो में हम एक और मेन बोर्ड आईपीओ को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कोरोना रेमेडीज आईपीओ अब ऑफिशियली ओपन होने जा रहा है और इसका बिडिंग विंडो 8 दिसंबर से 10 दिसंबर तक रहेगा, जबकि लिस्टिंग अराउंड 15 दिसंबर एक्सपेक्टेड है। यह आईपीओ काफ़ी बस क्रिएट कर रहा है बिकॉज कंपनी इंडिया के ब्रांडेड फार्मा सेगमेंट में कंसिस्टेंटली ग्रो कर रही है। कोरोना रेमेडीज मेनली ब्रांडेड फॉर्मुलेशन बनाती है और फोकस रखती है विमेंस हेल्थ, कार्डियो डायबिटीज़, पेन मैनेजमेंट और यूरोलॉजी जैसे क्रॉनिक थेरेपी एरिया पर। क्रॉनिक थेरेपीज़ का बिगेस्ट एडवांटेज ये होता है कि वंस अ डॉक्टर स्टार्ट प्रिस्क्राइबिंग अ पर्टिकुलर ब्रांड, पेशेंट स्विचिंग बहुत कम हो जाती है। इसलिए रेवेन्यूज़ लॉन्ग टर्म और स्टिकी बन जाते हैं। कोरोना रेमेडीज़ इसी थेरेपी मिक्स को स्ट्रैटेजिकली यूज़ करते हुए अपना पोर्टफोलियो 67 से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ब्रांड्स तक बिल्ड कर चुकी है। मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन भी कंपनी के लिए एक स्ट्रॉन्ग पिलर है। भायला, गुजरात में इनका प्राइमरी प्लांट लोकेटेड है, जहां टैबलेट और कैप्सूल्स की मैन्युफैक्चरिंग 90% से ज़्यादा यूटिलाइजेशन पर चल रही है। हाई यूटिलाइजेशन डिमांड स्ट्रॉन्ग होने का इंडिकेटर है, लेकिन साथ ही ये भी क्लियर सिग्नल देता है कि फ्यूचर ग्रोथ सस्टेन करने के लिए केपेक्स ज़रूरी होगा। आईपीओ क्योंकि 100% ऑफर फॉर सेल है, कंपनी को इससे कोई फ्रेश फंड नहीं मिलता। मतलब फ्यूचर एक्सपेंशन इंटरनल एक्रूवल या डेट से ही फाइनेंस होना पड़ेगा। गुड न्यूज़ ये है कि बैलेंस शीट ऑलरेडी काफ़ी क्लीन है और डेट इक्विटी रेशियो सिर्फ 0.1% के आसपास है। आईपीओ का साइज रफली 655 करोड़ रुपए का है, पूरा का पूरा ओएफएस यानी ऑफर फॉर सेल। प्राइस बैंड 1008 से 1062 रुपये रखा गया है और लॉट साइज 14 शेयर्स का है, जिससे रिटेल की मिनिमम इन्वेस्टमेंट अराउंड 14,800 रुपये के आसपास बन जाती है। इस इशू में क्यूआईबी एलोकेशन 50%, एनआईआई 15% और रिटेल इन्वेस्टर के लिए 35% रिजर्व्ड है। प्रोमोटर और क्रिस कैपिटल जैसे प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स अपना स्टेक पार्शियल एग्जिट कर रहे हैं, जो एक नॉर्मल कॉरपोरेट लाइफ साइकिल का पार्ट होता है। लेकिन रिटेल इन्वेस्टर्स वैल्यूएशन को लेकर थोड़ा कॉशियस हो जाते हैं। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कंपनी की सबसे स्ट्रॉन्ग हाईलाइट है। फाइनेंशियल ईयर 22 से फाइनेंशियल ईयर 25 तक रेवेन्यू कैगर लगभग 16% रहा है और प्रॉफिट कैगर 30% से भी ऊपर जा चुका है। ये क्लियरली शो करता है कि मार्जिन एक्सपैंड हो रहे हैं और ऑपरेटिव लेवरेज इम्प्रूव हो रहा है। एबिट्टा मार्जिन 15% से बढ़कर 20% के ऊपर जा चुका है, जो मिड साइज फार्मा कंपनी के लिए एक्सेप्शनल होता है। रिटर्न रेशियोज भी आउटस्टैंडिंग है। आरओई 24 से 25% के आसपास है और आरओसीई 40% से ज़्यादा। ये नंबर किसी भी इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करने के लिए काफ़ी होते हैं। बैलेंस शीट स्ट्रॉन्ग है, एसेट ग्रो हो रहे हैं, नेटवर्थ इम्प्रूव हो रही है और डेट मिनिमल है। अब वैल्यूएशन की बात करें तो यहाँ थोड़ा डिबेट होता है। फाइनेंशियल ईयर 25 ईपीएस के हिसाब से आईपीओ का पीई रेशियो रफली 41 से 43 टाइम्स का बनता है। इस वैल्यूएशन पर कोरोना रेमेडीज, अजंता फार्मा, जेबी केमिकल्स और एल्केम लैब्स जैसे वेल स्टैब्लिश्ड फार्मा ब्रांड्स प्लेयर से भी प्रीमियम पर ट्रेड करेगा। इंडिया में ब्रांडेड फार्मा जनरली हाई मल्टीपल स्पेसिस पर होता है, लेकिन ये आईपीओ क्लियरली प्रीमियम जोन में प्राइस्ड है। इन्वेस्टर्स को ये समझाना होगा कि यहाँ बिजनेस क्वालिटी टॉप क्लास है, लेकिन प्राइसिंग भी इक्वली टॉप एंड है। रिस्क सेक्टर के हिसाब से हमेशा पार्ट होते हैं। सबसे बड़ा रिस्क ये है कि आईपीओ 100% ओएफएस है, जिसका मतलब कंपनी को फ्रेश फंड नहीं मिलते, जबकि कैपेसिटी यूटिलाइजेशन ऑलरेडी 90% से ज़्यादा चल रहा है। प्राइसिंग कंट्रोल, रेगुलेटरी चेंजेस, डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन कंपटीशन और क्वालिटी इंस्पेक्शन जैसे राइस रिस्क भी फार्मा बिजनेस में कंटिन्यूस होते हैं। ब्रांडेड जेनेरिक कैटेगरी में कंपटीशन एक्सट्रीमली इंटेंस होता है, जहां अजंता, जेबी, एल्केम और ग्लेनमार्क जैसे जाइंट ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग डॉक्टर कवरेज और एंट्रेंस्ड ब्रांड्स के साथ मार्केट होल्ड करते हैं। फिर भी कोरोना रेमेडीज़ की स्ट्रेंथ इंप्रेसिव है। क्रॉनिक थेरेपी फोकस, स्ट्रॉन्ग ब्रांडेड पोर्टफोलियो, कंसिस्टेंट मार्जिन एक्सपेंशन, आउटस्टैंडिंग रिटर्न रेशियोज, पीई बैक डिसिप्लिन और इंडिया सेंट्रिक डिमांड साइकिल, ये सब कंपनी को फंडामेंटली सॉलिड बनाते हैं। बिजनेस प्रेडिक्टेबल है, ग्रोथ स्टडी है और प्रॉफिटेबिलिटी सेक्टर एवरेज से काफ़ी ऊपर है। ओवरऑल इस आईपीओ का एसेंस सिंपल है। कोरोना रेमेडीज एक हाई क्वालिटी ब्रांडेड फार्मा कंपनी है, जिसमें लॉन्ग टर्म पोटेंशियल स्ट्रांग है। वैल्यूएशन प्रीमियम जोन में है और आईपीओ से कंपनी को कोई फ्रेश कैपिटल नहीं मिलता।
ये एक क्लासिक केस है ऑफ ग्रेट बिजनेस कमिंग एट ग्रेट प्राइस, नॉट अ चीप प्राइस। क्वालिटी फोकस्ड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए ये बिजनेस अट्रैक्टिव हो सकता है, लेकिन वैल्यूएशन कॉन्शियस या शॉर्ट टर्म ओरिएंटेड इन्वेस्टर को ये आईपीओ एक्सपेंसिव फील हो सकता है। तो ये थी ओवरऑल एनालिसिस कोरोना रेमेडीज आईपीओ के बारे में। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया हो और आप फ्यूचर में ऐसी ही आईपीओ की एनालिसिस चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।